नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कुमार अंकुश में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीबीएसई की तरफ से निकलने वाले केवीएस हो या एनवीएस हो या टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो भर्ती के बारे में। जी हाँ, आप लोग एकदम सही सुन रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि इस भर्ती के लिए पदें कितनी निकली हुई हैं। पदें तो निकली हुई हैं, शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, क्या कितने पदों पर निकली हुई है, कितना सैलरी मिलने वाला है। ठीक है, अगर पदों की बात कर ले, पोस्टों की बात कर ले, अंतिम तिथि क्या है, इस सब के विषय में हम लोग एक एक करके जो महत्वपूर्ण से चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, यह भर्ती जो है वो सीबीएसई जो है वो केवीएस हो या एनवीएस हो, यह जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगा है। अगर आप बात कर ले कि जो भी टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो, दोनों पोस्ट पर निकली हुई है। अगर बात कर ले कि क्या क्या जो है वो पदें निकली हुई है, तो प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, पीजीटी है, टीजीटी है, प्राइमरी टीचर है, जेएसए, एएसओ, लैब अटेंडेंट हो, और सारे भी जो है वो बहुत सारे पद पर निकली हुई है। अगर हम लोग पद की बात कर ले तो 14,967 वैकेंसियाँ जो है वो निकली हुई है केवीएस और एनवीएस स्कूल्स के लिए। अगर बात कर ले मेल हो या फीमेल हो, इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर ले तो 14 नवंबर 2025 से जो है उसका आवेदन स्टार्ट हो चुका है। जबकि एप्लीकेशन लास्ट डेट की बात कर ले वो 4 दिसंबर तक जो है वो भरा जाएगा। आप लोग याद रखिएगा कि जैसे ही कोई भी प्लेटफॉर्म से आप लोगों को पता चलता है कि हाँ भाई अब आ गया है भर्ती, ठीक है, तो जाकर के उस फॉर्म को जल्दी से भरते हैं। अंतिम तिथि में होता क्या है कि इधर उधर का जो होता है सॉफ्टवेयर ईयू जो है वो काम करना बंद कर देता है, तो आपका जो फॉर्म उसमें फिलअप हो जाएगा। ठीक है, अगर एप्लीकेशन हम लोग फ़ी की बात कर ले तो इसमें अगर आपको बात कर दे कि जो भी पोस्ट पाए जाए, जैसे लैब अटेंडेंट हो, प्रिंसिपल हो, वाइस प्रिंसिपल हो, एमटीएस हो, इस सब के लिए अलग अलग पदों पर जो है अलग अलग जो है वो पैसे मांगे गए हैं। आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि जो है वो क्या क्या कितना कितना फीस लगने वाला है। दोस्तों, अगर एज लिमिट की बात कर ले तो एज लिमिट में भी वही है। आप लोगों को जो है वो आपको पोस्ट बाय जो एज लिमिट देखनी होगी। टोटल पोस्ट की बात कर ले 14,967 पदों पर भर्ती निकाली गई। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि केवीएस और एनवीएस टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो। ठीक है, पोस्ट और एप्लीकेशन फ़ी की हम अब कितना लगने वाला है। अब आप लोगों को मालूम होगा, असिस्टेंट कमर्शियल प्रिंसिपल हो, वाइस प्रिंसिपल हो, एससी एसटी पीडब्ल्यू, ठीक है, इन सब कैंडिडेट के लिए 500 रुपया रखी गई है। जबकि इसकी बात कर ले असिस्टेंट में ऑल बाकी सारे कैंडिडेट है 2800, 2000, 1700 रुपये बाकी है। यानी कि जो भी एससी एसटी पीडब्ल्यू कैंडिडेट है वो कोई भी अगर पोस्ट पर जाना चाहते हैं तो उनके लिए 500 रुपये लगेगा। अगर ऑल अदर कैंडिडेट जो है वो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख लीजिएगा कि हाँ कितना पैसा लगने वाला है कौन से पोस्ट पर। ठीक है, तो आप उस अनुसार से आप फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, अब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि आखिर होने क्या वाला है। तो सबसे पहले आप लोगों को असिस्टेंट कमर्शियल के लिए जानना है, यानी एनबीएस के लिए। सबसे पहले इसमें जो है मास्टर डिग्री कर लेना होगा, बीएड या एनसीटीई किए होइएगा, और कोई भी अदर वर्किंग जो है वो आप डिप्लोमा 3 ईयर्स की किए होइएगा, तब आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। अगर असिस्टेंट कमर्शियल यानी केवीएस के लिए बात करते तो इसमें भी मास्टर डिग्री चाहिए, ठीक है, 50%, और बीएड भी चाहिए। ठीक है, एनसेट भी किए हुए तब पर भी आप चलेगा। कोई भी 3 ईयर डिप्लोमा इंटीग्रेटेड बीएड हो, एमएड हो, तब पर भी आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। ठीक है, नॉलेज होना चाहिए थोड़ा मोड़ा बेसिक कंप्यूटर का, और आप जो है वो वर्किंग नॉलेज होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश का। ठीक है, अगर प्रिंसिपल पोस्ट की बात कर ले तो इसमें आपको जो मास्टर डिग्री जो है वो होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। अगर आप बीएड किए हुए हैं तब पर भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड किए हुएगा तब पर भी आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। 4 ईयर भी किए हुए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से भर सकते हैं। अगर बात कर ले वाइस प्रिंसिपल की तो इसमें भी मास्टर डिग्री आपको मांग रहे हैं 50%। ठीक है, बीएड हो गया, 3 ईयर कोई भी इंटीग्रेटेड बीएड हो गया, 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड हो गया, तो ये सब आराम से वाइस प्रिंसिपल के पद पर आप लोग भर सकते हैं। नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का, ठीक है, और वर्किंग नॉलेज वो भी हिंदी और इंग्लिश में सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की, ठीक है, टीजीटी के बारे में। इसमें जो आपको डिग्री मांगता है आपका बीएड का। ठीक है, आप अगर 3 ईयर इंटीग्रेटेड किए होइएगा बीएड के साथ एमएड, तब पर भी चलेगा। इसमें जो है वो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो आपको जो है वो पेपर 2 आपको क्वालिफाई करना है, तभी आप ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का जो है पोस्ट पर आप जा सकते हैं। और टीचर में बात नहीं है। प्राइमरी टीचर की बात कर लेते हो तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप 12th पास है, अगर आपके पास इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है या डीएलएड किए होइएगा तब पर भी आप जा सकते हैं, बशर्ते
आप जो है वो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो क्वालिफाई किए हुएगा तब। बात कर लेते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, तो इसके लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइज यूनिवर्सिटी से, कोई भी 3 ईयर रेगुलर सर्विसेज चाहिए, ठीक है। थोड़ा मोड़ा कंप्यूटर भी होना चाहिए, चलेगा। फाइनेंस ऑफिसर के लिए क्या करना होगा, इसमें आपको बैचलर डिग्री लेना होगा कॉमर्स में, कोई भी आप 4 ईयर जो है वो पोस्ट ऑफिसर एक्सपीरियंस अगर किए हुएगा, मास्टर डिग्री है तब पर भी आपको चलेगा, ठीक है। नॉलेज जो होना चाहिए वो कंप्यूटर का होना चाहिए, वर्किंग नॉलेज वो आप जो किए हुएगा हिंदी इंग्लिश चलेगा। असिस्टेंट इंजीनियर की बात कर ले तो आपको जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए सिविल या फिर इलेक्ट्रिक इंजीनियर में, विथ जो है वो 2 ईयर एक्सपीरियंस, कोई भी कैंडिडेट ब्रांच जो वो चलेगा, यानी कि डिप्लोमा भी कर लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है ग्रेजुएशन पर से, ठीक है। असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर यानी एएसओ के लिए आपको बैचलर डिग्री चाहिए, ठीक है। कोई भी वर्किंग आप कर रहे यूडीएस या एसएस तो चलेगा, कोई भी 4 साल 3 साल जो है वो कोई भी प्रोग्राम अगर किए होइएगा तब पर भी आपको चलेगा। नॉलेज कंप्यूटर का होना चाहिए, काम करे होइएगा हिंदी इंग्लिश में। जूनियर ट्रांसलेटर की बात कर लेते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ट्रांसलेटर में जो है आपको मास्टर डिग्री या फिर आप डिप्लोमा किए होइएगा ट्रांसलेशन से, तब पर अभी आप इस पद पर नियुक्त हो सकते हैं। इसमें क्या होगा चलिए हम लोग जानते हैं, हिंदी और इंग्लिश टाइप करना होता है, ठीक है, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात कर ले सीनियर सेकेंडरी स्टूडेंट के लिए, तो इसमें आपको बैचलर डिग्री चाहिए इक्विवेलेंट के लिए। वर्किंग जो है जैसे एलडीएस ये सब के लिए चलेगा। नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का, साथ ही वर्किंग नॉलेज हिंदी और इंग्लिश का होना चाहिए। स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 की बात कर ले तो इसमें ग्रेजुएटर आप लोग पास होना चाहिए और शॉर्ट लिस्टेड अगर 100 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 45 वर्ड हिंदी या इंग्लिश से चलेगा। अगर टाइपिंग स्पीड अगर आपको 45 वर्ड पर मिनट है इंग्लिश में या हिंदी में तब पर भी चलेगा, ठीक है। नॉलेज बेसिक कंप्यूटर होना चाहिए स्टेनोग्राफर 2 में, ठीक वही है। जूनियर असिस्टेंट की बात कर ले तो सिर्फ 12th पास जो है वो मांगता है, और टाइपिंग स्पीड जो है वो 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में जो है और हिंदी में जो है वो मांग लेता है, ठीक है। अब जूनियर असिस्टेंट के लिए आप लोगों को मैंने बता ही दिया, 12th क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए, 30 वर्ड इंग्लिश होना चाहिए और 25 मिनट हिंदी होना चाहिए, ठीक है, और कोई बात नहीं है, ठीक है। लैब अटेंडेंट के लिए आपको 10th पास करना होगा, कोई भी डिप्लोमा अगर किए होइएगा तब पर भी आप चलेगा, टेक्निकल पर चले जाइएगा, और 12th आप साइंस स्ट्रीम से किए होइएगा तब। अगर बात कर ले मल्टीटास्किंग ऑफिसर के लिए, तो इसके लिए क्या भाई क्लास 10th है, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आप जो है मैंने जो है चले, तो दोस्तों मैंने जो है इस भर्ती से संबंधित जो शैक्षणिक योग्यताएं जो है वो पोस्ट वाइज बता दी गई। अब हम लोग चलते हैं कि आखिर जो है टेक्निकल नॉन टेक्निकल के लिए एज लिमिट क्या होना चाहिए। अगर बात कर लेते तो एज लिमिट जो है वो पोस्ट वाइज जो है वो निकला हुआ है कि कितना कितना पोस्ट के लिए निकली गई है, और साथ ही यहाँ पे एज लिमिट भी दी गई है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर असिस्टेंट कमर्शियल एनबीएस के लिए बात कर ले तो 8 पोस्ट निकली हुई 45 साल तक चलेगा। केबीएस के लिए बात कर ले तो 9 से 50 तक चलेगा। प्रिंसिपल के लिए बात कर ले तो 134 वैकेंसी आई हुई है, जिसमें से आपको 35 से 40 साल तक है, 50 साल तक है तब चलेगा भाई, प्रिंसिपल के लिए भी उतना ही चलेगा। तो आप लोग जो इसके स्क्रीनशॉट लेते चलिए और साथ ही जो आप देख लीजिएगा, ठीक है, कि किस में जो है हम लोग किस एज में जो है वो कौन सा फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है वो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों यह जो भर्ती था वो समाप्त होता है। मैंने जो इस भर्ती से संबंधित जितना भी जानकारी था वो आप लोगों को बता दिया गया है। साथ ही अगर आपको इस भर्ती में अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यह थी सीबीएसई की तरफ से निकलने वाले भर्ती के बारे में, जो कि टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो। तो दोस्तों मैंने जो है आप लोगों को इस भर्ती से जुड़ा जितने भी जानकारी था वो मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। दोस्तों अगर कोई भी जानकारी में अगर कोई भी प्रकार का दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन दिया रहता है, ठीक है। आप उसमें जो है वो कमेंट कर करके आप अपना जो भी सवाल है वो पूछ सकते हैं। मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। और साथ ही आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं जो हूँ भर्ती से संबंधित जो हूँ कंटेंट डालने का कार्य करता हूँ, ठीक है। मेरा परिवार जो है वो काफ़ी छोटा है, तो आप मुझे सब्सक्राइब करके इस परिवार को बड़ा कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में नई भर्ती और नई उम्मीदों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।